जो ज्योतिया माई है इन काहे मानल गई इनकर पर है माई लोग रखे भले बेटा आवा बचावा के जीव खातिर बचावा के जीव बदे ज्योतिया मनावल एक समय गरुड़ देवता छिड़ करके गरुड़ देवता छिड़ गए गुस्सा में हो गए तब धरती के सर्पों का आहार करने लगे। एक एक सर्प डेली गरुड़ देवता को के लिए एक निश्चित स्थान पे जाता था। जैसे गांव के बाहर यहाँ गरुड़ देवता आ जाते थे और घर से निकल करके आता था उससे गरुड़ देवता खाते थे। संयोग रहा कि एक दिन आपस में एक दिन एक बुढ़िया सर्पी बुढ़ी सर्पी थी उसका एक ही बेटा रहा आज उससे गरुड़ देवता खाएंगे। आज उस बुढ़िया के बेटे को गरुड़ देवता खाएंगे। बुढ़िया सर्पी रो रही थी तो मेरा इकलौता लाल आज गरुड़ देवता का शिकार बन जाएगा। आज उससे गरुड़ देवता खा लेंगे। यही बुढ़िया सर्पी रो रही थी। उसी रास्ते से एक ऋषि कुमार जिस ऋषि कुमार का नाम था जिमुत वाहन ऋषि कुमार जा रहा था। वह बुढ़िया सर्पी बूढ़ी औरत के भेष में रो रही थी। पूछा जिमुत वाहन अरे माँ क्यों रो रही हो माँ क्यों रो रही हो। वह बुढ़िया सर्पी बताई कि मेरे जिगर का टुकड़ा मेरा एक ही बेटा है आज उसे गरुड़ खा जाएंगे इसलिए मैं रो रही हूँ बेटा इसलिए मैं रो रही हूँ। वह जिमुत वाहन ऋषि कुमार कहा माँ आज तुम्हारा बेटा नहीं जाएगा। आज तुम्हारे बेटे की जगह पे मैं जाऊंगा। मुझे गरुड़ खा लेगा मैं शिक्षा से तुम्हारे बेटे को बचाऊंगा। ऐ माँ तुम रो मत तुम खुशी रहो मैं जाऊंगा। गया ऋषि कुमार जिमुत वाहन और गरुड़ देवता जब देखा तो कहा करे ये तो सर्प नहीं आ रहा है सर्प के रूप में कोई मानव आ रहा है। ऑपरेटर से निवेदन है कि जो माइक का आवाज है बहुत ही दब रहा है। और जिमुत वाहन को जब गरुड़ देवता देखे तब 2-3 वार किए अपने चोट से 2-3 वार किए। जब कोई असर नहीं पड़ा तो गरुड़ देवता पूछने लगे आखिरकार तुम कौन हो। उस बुढ़िया का बेटा सर्प की आज पारी थी। इतना ही नहीं उस बुढ़िया सर्पी का बेटा दौड़ता हुआ भागता हुआ आया और कहा हे गरुड़ देवता आपका मैं आहार हूँ मुझे खा लीजिए ऋषि कुमार को छोड़ दीजिए। लेकिन नहीं गरुड़ देवता कहे तुम कौन हो। इस बुढ़िया के बेटे के रूप में तूने आया आखिर क्या क्या कारण था।
जिमुत वाहन कहा कि हे गरुड़ देवता, उस माँ की रुआई मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए माँ के बेटे के रूप में हमें आपके पास आना पड़ा। तब खुश हो गए गरुड़ देवता, कहे कि ठीक है, कोई बात नहीं, जाइए मुझसे वरदान मांग लो, वर मांग लो। तब जिमुत वाहन कहा कि वर दीजिए गरुड़ देवता कि आज के बाद आप सर्पों का आहार नहीं करेंगे। आज के बाद पहला वरदान दीजिए कि आज के बाद आप सर्पों का आहार नहीं करेंगे, और दूसरे वरदान के रूप में हमारे शरीर पर जो घाव आप किए हैं उस घाव को ठीक कर दीजिए। इधर माँ अपने बेटे की जिंदगी के लिए निर्जला व्रत रखी थी वो बुढ़िया सरपी। तो कहना है मतारी अपने बेटवा को का करेंगे, कुछ बेटा ऐसा हो वो का करना मास्टर कुआर कृष्ण पक्ष की नवमी उसी दिन रही बाबूजी, जिस दिन से ज्योतिया का पावन पर्व धरती धरा धाम पे शुरू हुआ, वही माँ सर्पी शुरू करती है अपने बच्चे की लंबी उम्र के लिए। कुआर महीना का कृष्ण पक्ष का नवमी का त्योहार है। तो कहना क्या बेटा, बेटवा का शादी करली, बेटवा का शादी करली आया लुका, अपने खाते छूटा के भूला ऐसा बेटा हूँ घर में मेहरारू आ जाए तो माई के भुला दी आप परवेश कीर्तन बेटा घर में मेहरारू आ जाए तो माई के भुला दी, माई बीमार है जो है हमारा बेटा शहर गल हो तन की दवाई दी है, लेकिन मेहरारू के साथ जाकर पिज्जा बर्गर खाता हूँ रोड पर कहीं होटल में बढ़िया बढ़िया खा पिलावत हो आई है जो कि बुढ़िया पोखर से कहिया मर जाए। इस समाज में हर बेटों की बात नहीं कर रहा हूँ बाबू, लेकिन कुछ छोड़ बेटा है, लेकिन एक बात और याद रखिए, माँ तो है, माँ तो है हॉस्पिटल में बेटा हो माई घरे है, कोई जाके संदेश देलक कि तुहार बेटवा मर जाइए, माई कही है कि हमारे बेटवा की जिंदगी कैसे बची बाबू, तब उस संदेश दे वाला कही कि तुहार कलेजा निकाल के जाई तो तुहार बेटा बच जाइए। पर माँ एक बार माँ इनकार नहीं करती है, कहने के बच्चिया हमारे कलेजवा निकाल ला, ले जाके हमारे बेटा तक पहुँचा दे ताकि हमारे बेटा जी जाए, हम भले मर जाएंगे। वो होती है माँ बाबू। तो तब माई बेटवा के नाही दूरी आवली, बचवा के खातिर ले जाओ पठावली। हर तरह बड़ाई तुलरुआ दिलीप कुमार भैया को से शानदार 100 रुपए का आशीर्वाद भैया के चरण में हमारा नाम राम सकल पंख प्रणाम। तो अरे राम जननी माई कमोल से चुकाई
मास्टर देखा जितना दिन में भजन बजना हो उस जन्मदायिनी माँ की तरफ आपको लेकर चलते हैं, जो माँ अपने बेटे के लिए निर्जला थूक सेप भी ना गला में डाला और माई खर गिरतिया करेगी। इसी पे चर्चा करने जा रहा हूँ। आज माइये के वंदना है, सरस्वती माई, स्वामी जी के वंदना, दुर्गा माई, काली माई, बड़ा माई धरती पर है। लेकिन उस धर्मधारी, उस जगत जननी माँ जो जन्मदायिनी है, जो हमें आपको अपने गर्भ में 9 महीना रख करके पाल पोस के जन्म दे करके बड़ा करती है और हमारे आपकी जिंदगी, हमारी आपका जिंदगी जीवन सुख में हो। इसलिए माँ, इसके लिए माँ जीवित बंधन बाबा को मना करके निर्जला व्रत रखती है। क्यों मनाती है माँ जीवतिया माता का त्योहार? क्यों माँ रखती है व्रत? 4 लाइन लेकर चर्चा के बाद एक शानदार प्रस्तुति आपके सामने। जितने यूट्यूबर साथी हैं कोटेशन, हमारे कोटेशन पर ख्याल करिएगा, गौर करिएगा। क्यों माँ निर्जला व्रत ज्योतिया माता रखती है, इसी पे चर्चा करने जा रहा हूँ। युग कोई हो, माँ तो माँ हुआ करती है। ये सृजन की जननी है, ये सृजन की जननी है। ये नहीं होती तो हम आप कहाँ होते? ले बनाइए मास्टर, आइए माई की चर्चा करते हैं। क्या कहना मास्टर? भैया लोग 4 लाइन हो, एक लाइन पर विचार करे के हो। जो हमारी जन्मदायिनी माँ है, हमारे लिए क्यों निर्जला व्रत रखती है, इसलिए कहना है। क्या कहना मास्टर? ममता अरे ममता कमोल के माँ और माँ की ममता और मोल, माँ ममता मोल। ये धरती पे भैया बोला मत भैया। अरे ममता कमोल के चुकाई गाना बजाना
खजरवा टोलिया छिनरी बुजरी बना पर सुनी। लेकिन यह 4 लाइन यह मील का पत्थर है। गीत संगीत में यह 4 लाइन बिना सुने देवता लोग यह मील का पत्थर साबित करेंगे। इस 4 लाइन के गीत को सुंदर पुष्पहार और क्या पुरस्कार लाइन पर माता माई के पहली लाइन पे अर्जुन बाबू आशीष चंदन में नौन प्राण आशीष बाबू के शकल बन के प्राण और माई का प्यार बनल है। तू सही लाइन में कहना है नंबर 1 केशव हलवाई भैया को उससे सादर 50 का सुंदर पुष्पहार से स्वागत किलन है। चंदन में आप करण काम नंबर 1 बनल है जिंदगी भर था जिंदगी बहुत दोस्त भैया के प्राण बा शकल पर के प्राण बा। क्या कहना मास्टर आवा माई बिना प्यारी माई बिना प्यार क्यों कीर्तनो जतई अमृत कथा अमृत के धार कोई के तनो पियाई गुमाई ना करेजा में जुड़ाई भाई गुमाई बिना। अगली लाइन बड़ी बेहतरीन है। अगली लाइन देखिए कितना बढ़िया कैसे मास्टर आवा आवा माई के चार आंचल है मेरी दुनिया है मात्र आंचल में। इसलिए कभी लिखत हो कैसे माई के अचार छावे भी प्यारे श्रीमान राहुल कुमार सिद्धार्थ जी के चाचा थे। सुंदर पुष्पहार 100 रुपए का आशीर्वाद और 50 रुपए का पुरस्कार
कलकत्ताई बाबू दसवींपुर से चंदन में आप किरण राम उठा दे एक कक्का भैया मेरे विकास यादव पूर्व प्रधान महोदय मेरे अजय भैया के भाई हैं आप सुंदर पहाड़ और सादर पुरस्कार से सम्मानित हुए विकास भैया के हमारे बहुत दुख प्राम शकल बन के प्राम और माई की सभा पे सादर 50 के का विवाद केशव हलवाई के सम्मान में आया है। आप माता जी के चरणों में कुछ प्रणाम है। आपके बेटी जन्मी है, आप माँ हैं, बहुत बहुत प्रणाम। हेलो हेलो ये तो ना आप तो आप वही बोलतो ना अरे जो बजाओ तो बजाओ का वही के माथा बोले मैं सही बोल रहा हूं बोल तो का मन को गलती जा या बकर हुआ व्यवस्था बनाई न पाई खाए के तीसरी लाइन है जैसा गौर करें हैं वाह 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 क्या करने मास्टर हवा 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 माइलो महीना अपने अरे माई 1-2 महीना नहीं 9 महीना एक गर्भ में ढोए 2 किलो 4 किलो 5 किलो 6 किलो तक का बच्चा पैदा हुआ है। लेकिन एक बार माई नहीं कहती कि हमारे बच्चा हमारे गर्भवा में बड़ा वजन लगत है, दुख सहली है, तकलीफ सहली है, लेकिन माँ एक बार ये नहीं कहती कि मेरा बच्चा मेरे गर्भ में वजन लग रहा है। अब खुद जो पहलवान हो अपने आप की हेल्थी बनत हो कि हम बहुत हेल्थ वाला है, बड़ा बरियार है, 5 किलो का पत्थर बांध के इस सर पर उठा दा कदक दिया लमही बेटवा पहुंचा था नहीं भाई पछवा पहुंचा था इस मनवा ले जाए में जोर हो जाए कहीं बड़ा वजन है भैया 5 किलो का पत्थर यहाँ से उठना तो बड़ा वजन हुआ, लेकिन माँ क्या करेंगे माइना महीना बच्चा के सुख ₹51 पुरस्कार है और ₹51 पुरस्कार मेरे भैया ढोल सम्राट लाल बहादुर जी को सम्मान किया परमादनी भैया प्रमोद लाल यादव आपकी ओर से और हमारे हिरण भैया की ओर से सुंदर उपहार सादर 200 रुपए का आशीर्वाद देकर के हौसला अफजाई किया गया। दसवींपुर से परमादनी हमारे बड़े भैया श्री धर्मेंद्र ठेकेदार साहब की ओर से सादर
100 रुपया भैया के हमारे प्रणाम बा। कौने बात पे? माई न महीना अपने भगवान धोवली जब के सुख खातनी आँख अपन लेवली और क्या करेली? अरे मौसमी करनी लड़ाई दुलरुआ मौसमी करनी लड़ाई दुलरुआ माई मोर से दुलरुआ याद है यही माँ है जब बच्चा को गर्भ से बाहर निकलता है बच्चा माँ के तन से तब माई मर जाली तो बच्चा जन्म ले मौत से भी करती है लड़ाई माँ मर के बच्चा को जन्म देती है। इसलिए हम बताते हैं कि आदमी एक बार जन्म ले एक बार मरलन बेटी एक बार जन्म ली और 4 बार मरेगी। कब एक बार हम आप जन्म लेते हैं और एक बार मरते हैं लेकिन माँ एक बार जन्म लेती है 4 बार मरती है वो होती है माँ। भैया मेरे राजेश भैया बारीपुर की धरती से सादर 100 रुपए का आशीर्वाद भैया के बहुत प्रणाम सकल के प्रणाम आशीर्वाद की कामना सदा जिंदगी रहेगी। अगली लाइन बड़ी बेहतरीन है। क्या कहना मास्टर? आइए। और बिरहा जगत के बड़े शानदार शोधि के अमर गायक राम खिलाउल पुजारी रखा बाबू आदमी हम आप हैं एक बार जन्म ले जाला एक बार मर जाला लेकिन बेटी जो आज बाप के घर में जन्म ली तलगल की बाप के कलेजा पकड़ गिर गल जानती काहे 4 गो हो गए 1 खेवरो हो गई 5 गो हो गई 5 गो बेटी हो गई। बाबू घर में से निकलिए तो लगा था कि बासी भात पर माछी बैठल और वही जगह कहीं बेटा पैदा भैल तो घर में से मोछ खखार निकली कहा भैया बड़ा खुशी में हुआ चलो कि हाँ भैया बेटा न भैल दारू पिएबा मुर्गा खइबा सब खुशी लड़का भला हो। ये देखा बेटी बहन पे लगा था कि चेहरा पर बजर गिरल हो अब बेटा भैल तो दारू पीबा मुर्गा खिबा मोछ और हमारे बड़े हृदय प्रिय बनारस नहीं मिर्जापुर चिकिया गाजीपुर जौनपुर आजमगढ़ कौशाम्बी इलाहाबाद जहिया बाप के कलेजा से आह निकल जाला ये बेटी मर जाती है उसी और दूसरा माँ जहिया पाल पोस के अपने बराबर कई के ये बेटी है ना कुल पापा का दुलरवी हुई पापा का परी है पापा की रानी परी है लेकिन जहिया कन्यादान देके इनके विदा कर जला तो दुश्मन के भी छाती बिहरे ले बेटी रोती है तक घरे का चुरमुन चिड़िया घरे रहना के जहिया विदा होली तैया बाबू के घर में पापा के घर में मातम होला और जहाँ बेटी जाती है वहाँ खुशी का माहौल होता है। बेटी एक ऐसी जीव है ये बेटी 2 घर को जोड़ती है बाबूजी। बेटी को बचाओ बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहाँ से लाओगे इसलिए बेटी आपको बचाना होगा। बेटी है तो माँ है ये बेटी आज है कल यही बेटी हमारी माँ बनेगी। इसलिए बिरहा सुनने वाले साथियों बिरहा आपके मात्र मनोरंजन का साधन नहीं हुआ करता ये बिरहा के कलाकार आपको कुछ न कुछ देने का काम करते हैं। ये मेरी लाडली बेटी मेरी परी बेटी है यही बेटी कल माँ बनेगी निश्चित रूप से।
बजरंग युवा दल समिति की तरफ से 101 रुपया सुंदर उपहार रानी बेटी को भगवान खूब लंबी उम्र करे। ये पापा की परी है, इन्हें हमें आपको बचाना होगा। ये सृजन की जननी है, आज बेटी है कल माँ बनेगी। ये भैया जब माई दूसरा मौत बिटिया का तहिया होला दहिया बाबुल के घर से बेटी विदा होकर जाने बजर गिर जाला बाप के कलेजा पर। तीसरी मौत वही बेटी ससुराल में जाती है तो माँ बनती है और माँ अपने गर्भ में 9 महीना तक बच्चा को धोती है। वह बच्चा जब 9 महीना के बाद जब जन्म लेता है माँ के तन से, जब बाहर आता है तो जच्चा मर जाती है तो बच्चा जन्म लेता है। माँ मर कर हमें आपको जन्म देती है बाबूजी। तीसरी मौत माई के तहिया होले जहिया हम आप गर्भ से बहरे होइला, और चौथी मौत अपने मौत से होती है। चौथी मौत और आखिरी मौत होती है। तो हम आप एक बार जन्म लिखला और माई एक बार जन्म लेली 4 बार मरली। वो होती है माँ, वो होती है माँ बाबूजी। गौर करिएगा, अगली लाइन कितनी बढ़िया। अब मेन पॉइंट का मेन पॉइंट पे आ रहे हैं। जो ज्योतिया माई है इन काहे मानल गई, इनका व्रत काहे माई लोग रखेगी। पहले बेटा आवाज देखिए। प्रमोद लाल बनारसी और हमारा सम्मान राजा घाट की धरती, क्रांतिकारी धरती, बलिदानी धरती, जनपद गाजीपुर की धरती जो बयान करते हैं। बचावा के जीव खातरी, बचावा के जीव बदे अजूतिया मनावर। कभी ना माई जमोर के ठुकाई आशीष बाबू की ओर से सादर 51 रुपया 200 रुपए का दीवारबंदी के देहाती धरती से हमारे मुन्ना भैया जो हमारे गार्जियन रूप में हैं, मुन्ना लाल यादव पगड़ी वाले भैया के चरणन में मारवन शिकल पंच के राम बापा। हेलो भैया आवाज में हेलो 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 बाय। एक समय गरुड़ देवता छिड़ करके गरुड़ देवता छिड़ गए, गुस्सा में हो गए, तब धरती के सर्पों का आहार करने लगे। एक एक सर्प डेली गरुड़ देवता को के लिए एक निश्चित स्थान पे जाता था, जैसे गांव के बाहर यहाँ गरुड़ देवता आ जाते थे और घर से निकल करके आता था, उससे गरुड़ देवता खाते थे। संयोग रहा कि एक दिन आपस में एक बुढ़िया सर्पी, बुढ़ी सर्पी थी, उसका एक ही बेटा रहा। आज उससे गरुड़ देवता खाएंगे।
आज उस बुढ़िया के बेटे को गरुड़ देवता खाएंगे। बुढ़िया सर पे ही रो रही थी। तो मेरा इकलौता लाल आज गरुड़ देवता का शिकार बन जाएगा। आज उससे गरुड़ देवता खा लेंगे। यही बुढ़िया सर पे ही रो रही थी। उसी रास्ते से एक ऋषि कुमार, जिस ऋषि कुमार का नाम था जिमुत वाहन ऋषि कुमार जा रहा था। वह बुढ़िया सर पे बूढ़ी औरत के भेष में रो रही थी। पूछा जिमुत वाहन, अरे माँ क्यों रो रही हो? माँ क्यों रो रही हो? वह बुढ़िया सर पे बताई कि मेरे जिगर का टुकड़ा मेरा एक ही बेटा है। आज उसे गरुड़ खा जाएंगे, इसलिए मैं रो रही हूँ बेटा, इसलिए मैं रो रही हूँ। वह जिमुत वाहन ऋषि कुमार कहा, माँ आज तुम्हारा बेटा नहीं जाएगा, आज तुम्हारे बेटे की जगह पे मैं जाऊंगा। मुझे गरुड़ खा लेगा, मैं शिक्षा से तुम्हारे बेटे को बचाऊंगा। ऐ माँ तुम रो मत, तुम खुशी रहो, मैं जाऊंगा। गया ऋषि कुमार जिमुत वाहन। और गरुड़ देवता जब देखा तो कहा, करे ये तो सर्प नहीं आ रहा है, सर्प के रूप में कोई मानव आ रहा है। ऑपरेटर से निवेदन है कि जो माइक का आवाज है बहुत ही दब रहा है। और जिमुत वाहन को जब गरुड़ देवता देखे तब 2-3 वार किए, अपने चोट से 2-3 वार किए। जब कोई असर नहीं पड़ा तो गरुड़ देवता पूछने लगे, आखिरकार तुम कौन हो? उस बुढ़िया का बेटा सर्प की आज पारी थी। इतना ही नहीं, उस बुढ़िया सर्पे का बेटा दौड़ता हुआ भागता हुआ आया और कहा, हे गरुड़ देवता आपका मैं आहार हूँ, मुझे खा लीजिए, इस ऋषि कुमार को छोड़ दीजिए। लेकिन नहीं, गरुड़ देवता कहे, तुम कौन हो? इस बुढ़िया के बेटे ग्रुप में तूने आया, आखिर क्या क्या कारण था? जिमुत वाहन कहा कि हे गरुड़ देवता, उस माँ की रुआई मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए माँ के बेटे के रूप में हमें आपके पास आना पड़ा। सब खुश हो गए। गरुड़ देवता कहे कि ठीक है, कोई बात नहीं, जाइए मुझसे वरदान मांग लो, वर मांग लो। तब जिमुत वाहन कहा कि वर दीजिए गरुड़ देवता कि आज के बाद आप सर्पों का आहार नहीं करेंगे। आज के बाद पहला वरदान दीजिए कि आज के बाद आप सर्पों का आहार नहीं करेंगे। और दूसरे वरदान के रूप में हमारे शरीर पर जो घाव आप किए उस घाव को ठीक कर दीजिए। इधर माँ अपने बेटे की जिंदगी के लिए निर्जला व्रत रखी थी वो बुढ़िया सरपी। तो कहना है मतारी अपने बटवा पर का करेंगे, कुछ बेटा ऐसा हो का करना मास्टर कृष्ण पक्ष की नवमी उसी दिन रही बाबूजी, जिस दिन से ज्योतिया का पावन पर्व धरती धरा धाम पे शुरू हुआ, वही माँ सरफरी शुरू करती है अपने बच्चे की लंबी उम्र के लिए। कुआ महीना का कृष्ण पक्ष का नवमी का त्योहार है। तो कहना है क्या बेटा, बेटा का शादी बेटावा का शादी करी आया लुका। अपने खाते सूत्र
कैसनो बेटा हो घरे में मेहरारू आ जाए तो माई के भुला दी है आज परवेश स्टेशन बेटा घरे में मेहरारू आ जाए तो माई के भुला दी माई बीमार है जो होते हमारे बेटा शहर गल हो अइहे तन की दवाई दी है लेकिन मेहरारू के साथ जाके पिज्जा बर्गर खाता हूँ रोड पर कहीं होटल में बढ़िया बढ़िया खा पी आवत हो आई है जो हो कि बुढ़िया पोखर से कहिया मर जाए। इस समाज में हर बेटों की बात नहीं कर रहा हूँ बाबू के लेकिन कुछ छोड़ बेटा है लेकिन एक बात और याद रखिए माँ तो है हॉस्पिटल में बेटा हो माई घरे है कोई जाके संदेश देलक कि तोहार बेटवा मर जाई माई कही कि हमार बेटवा के जिंदगी कैसे बची बाबू तब उस संदेश दे वाला कही कि तोहार कलेजा निकाल के जाई तो तोहार बेटा बच जाएगी। पर माँ एक बार माँ इनकार नहीं करती है कहने के बाद भैया हमारे कलेजवा निकाल ला ले जाके हमारे बेटा तक पहुँचा दे ताकि हमारे बेटा जी जाए हम भले मर जाए वो होती है माँ बाबू। तो तब मारी बेटवा के नाही दूरी आवली पचवा के खातिर ले जाओ पठावली हर तरह बड़ाई दुलरुआ दिलीप कुमार यादव दिलीप कुमार भैया को ओर से साधारण 100 रुपए का आशीर्वाद भैया के चरणों में हमारा नाम राम सकल पंख प्रणाम। तो अरे राम जन्म माई कमोल से चुकाई मास्टर देखा जितना दिन में भजन बजना हो